आईडीबीआई एग्ज़ाम का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा एंड क्या कुछ मैंने बताया, क्या कुछ मैंने गलती की, इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं है, वॉइस रुक के आ सकता है एंड क्लियर भी नहीं आ सकता है, एडजस्ट कर लेना। एंड मेरा सेंटर था भुवनेश्वर, उड़ीसा। आईडीबीआई का जो मेन ब्रांच था उसमें हुआ था। मुझे लगा कोई होटल वगैरह में होगा, बुक करेंगे शायद वो लोग, नहीं तो आईडीबीआई के मेन ब्रांच में ही हो गया। एंड डेट था 22 को था। आज वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, तबीयत वगैरह इतना अच्छा नहीं। एंड मेरा पैनल नंबर 1 था एंड टोटल एक ही पैनल था, ठीक है। और मैं जिस दिन आया था उस दिन 59 स्टूडेंट्स भी आए थे। और एंड मेरा जो नंबर था 55 आउट ऑफ 59, मेरा 55 था। एंड सुबह से इंटरव्यू चल रहा है, मेरा नंबर जाके है 55 में। मतलब 8-9 बजे से डीबी वगैरह स्टार्ट हो गया एंड 11 बजे से लगभग इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। एंड मेरा नंबर जाके पड़ा 7 PM, लगभग 7 PM में मेरा इंटरव्यू जाके स्टार्ट हुआ। एंड 12 घंटा लगभग मैं उधर बैठा हूँ। एंड एक्सपीरियंस बाहर तो अच्छा नहीं था, पर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एंड जाके डीबी वगैरह ख़त्म हुआ एंड उसके बाद एक एक करके जा रहे थे। बीच में लॉन्च हुआ, हमें लगा लॉन्च वगैरह उधर देंगे, लॉन्च वगैरह भी नहीं दिया उधर, तो कोई ना, हम बाहर जाके होटल से खा लिए। एंड उसके बाद मेरा 7 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। मेरा इंटरव्यू ओडिया में हुआ, ठीक है। तो ओडिया में पूछ रहे थे वो लोग, तो मैंने ओडिया में आंसर दिया। बट मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या बताया मैंने, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। एंड पहले मैं गया एंड बोला नमस्ते सर। हाँ, वो बोले हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। एंड वो बोले अभय, मैंने बोला हाँ सर। हाँ, तो अपने बारे में बताओ, क्या क्या कुछ बताना है। मैंने बोला हर माय नेम इज अभय कुमार प्रधान। एंड उसके बाद उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये सब सीवी में लिखा है, और कुछ बताइए। एंड दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, अपने फैमिली के बारे में बताओ, ठीक है। तो मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना स्टार्ट किया। माय फादर इज़ ए फार्मर, मदर इज़ ए हाउस वाइफ एंड माय ब्रदर, मेरे भाई बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है एंड मेरा भाभी भी हाउस वाइफ है। एंड हम घर पे 5 लोग हैं, ये बताया। और उन्होंने बोला आपका भाई बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है, उन्होंने पूछा। मैंने बोला हाँ सर मैनेजर है। तो वो बोले कि हाँ, तो आपके भाई ने क्या कुछ बोल के भेजा है आपको इंटरव्यू में, क्या बताना है क्या कुछ नहीं बताना है, आप बताओ। तो ऐसे मेरे भैया ने इतना कुछ ज़्यादा बोल के नहीं भेजा था। बट मैंने उनको बोला कि अरे इतना कुछ ज़्यादा नहीं बोले। वो बोले सारे लोग जो पूछेंगे उसका आंसर देना है। एंड और क्या बोला मैंने, एंड डिसिप्लिन्ड रहना एंड कॉन्फिडेंट रहना, ये बोला मैंने उधर। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं बोला, आपके भाई बैंक में मैनेजर है, तो आपको बोल के भेजना चाहिए था ना। तो नहीं सर इतना नहीं बोला, बस बोला कि कॉन्फिडेंट रहना एंड सारे लोग जो पूछे अच्छे से बताना, आता है तो अच्छे से बताना, नहीं आता तो सॉरी बोल देना, ठीक है। तो उन्होंने पूछा आपके भाई का पोस्टिंग कहाँ है, तो मेरे भाई का पोस्टिंग मेरे घर के पास ही है, तो मैंने बोल दिया। तो वो लगभग तो सर उसके बाद पूछे होम पोस्टिंग है, मैंने बोला हाँ सर। तो आपके भैया के पोस्टिंग शुरू से कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो मैंने बोल दिया। वो जो 3-4 जगह उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो मैंने बोल दिया। तो उसके बाद हो गया हाँ 7 साल से आपके भाई होम पोस्टिंग में है, मैंने बोला हाँ सर। तो उन्होंने बोला तो आईडीबीआई में तो होम पोस्टिंग नहीं होता, तो आप बाहर जाओगे। मैंने हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जाओगे। उन्होंने बोला बाहर जाओगे तो किधर जाओगे, मैंने बोला सर कहाँ, सॉरी बाहर जाओगे कहाँ कहाँ बाहर गए हो मुझे बताओ ना ये सब। तो मैंने बोला सर मैं मुंबई वगैरह गया हूँ। तो वो बोले मुंबई वगैरह गए हो, क्यों गए हो मुंबई वगैरह, मुंबई में कौन रहता है। मैंने बोला सर मेरा और बड़े पापा के लड़के हैं उधर, वो सब रहते हैं, उनका बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है एंड वो बहुत अर्न करते हैं। तो उन्होंने बोला तो उनके कंपनी में तुम क्यों ना नहीं काम करते, इधर आईडीबीआई में क्यों आना है।
मैंने बोला सर वो उनका कंपनी है, मुझे क्यों पार्टनर में रखेंगे? तो पार्टनर वो बोले पार्टनर में नहीं रखेंगे तो उनका कंपनी में काम कर सकते हो ना तुम। मैंने बोला नहीं सर, मैंने अपना खुद का कुछ करना है एंड मुझे खुद का आइडेंटिटी बनाना है। एंड उसके बाद बोले उनका जो कंपनी है वो कौन सा वाला कंपनी है? मैंने जल्दबाजी में याद नहीं आया, मैंने बोल दिया सर मीडियम कैप कंपनी हो। वो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम रहता है ना, मैं उसमें जो मीडियम आता है मैं वो बोल दिया, जल्दबाजी में कुछ याद भी नहीं आया। एंड उसके बाद बोला कि इंडिया में सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो मैंने बोला कि सर पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में? उन्होंने बोला दोनों को बताओ। मैंने बोला सर पब्लिक सेक्टर में SBI एंड प्राइवेट सेक्टर में HDFC। तो उन्होंने बोला कि आपको किसने बताया? टीवी न्यूज़पेपर वगैरह में आया था क्या? आपको कैसे पता? मैंने बोला सर उन बैंक्स का टर्नओवर सबसे ज़्यादा है इसीलिए। हम वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, टर्नओवर वगैरह ज़्यादा है, बट उसको टर्नओवर नहीं बोलते, टर्नओवर बिजनेस में बोलते हैं। बैंकिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वो जो मार्केट कैप मुझे याद नहीं आया उस टाइम, बिल्कुल भी याद नहीं है, इसलिए मैंने सॉरी बोला। वो जो सॉरी बोले वो बोले क्या सॉरी बोल रहे हो तुम, बैंक में आने वाले हो, सॉरी क्या बोल रहे हो बताओ। वो थोड़ा ज़ोर दे के बोले मुझे मैं डर गया। एंड उसके बाद उसे बोले हाँ ठीक है, तुम अगर बैंक में आओगे तो बैंक में आने के बाद काम क्या क्या करोगे, बैंक का काम क्या क्या होता है या काम क्या करोगे? मैंने बोला कि सर डिपॉजिट लेना एंड बैंक को कस्टमर्स को लोन वगैरह देना एंड इंश्योरेंस वगैरह सेल वगैरह करना, ये सब करना होता है। वो तो इंश्योरेंस सेल करने का मैंने बोल दिया, वो हंस पड़े, को बोला कि फिर वही इंश्योरेंस वाली बात। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, इंश्योरेंस जो सेल करते हैं वो बैंकिंग का काम है या नॉन बैंकिंग काम है? तो मैंने बोला सर बैंकिंग का काम तो नहीं है, नॉन बैंकिंग है। तो उसने बोला तो अगर नॉन बैंकिंग काम है तो बैंकर्स क्यों कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि सर मैंने ऐसे ही बोल दिया कि सर मर्जी तो नहीं है बट करना पड़ रहा है बैंकर्स को। एंड उसके बाद और 2-3 क्वेश्चन पूछे, ये कुछ कॉमर्स रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, शायद याद नहीं आ रहा है। एंड ऐसे ही पूछे थे, मैंने बताया। इतना अच्छा भी नहीं गया, एवरेज मेरा एवरेज इंटरव्यू गया है मेरा। एंड पता नहीं इसमें शायद सबको मैंने देखा है, पिछले साल का जो भी IDBI एग्जाम वगैरह दे रहे थे सबको 55 से 55 के नंबर के बीच में दे रहे थे। कोई एक होगा जो कि 60-65 ला रहा होगा, बट ऐसा नहीं है कि सबको बहुत ज़्यादा दे रहे थे। इसमें क्या होता है ना, जो लोग मेंस में मेंस मतलब जो रिटन एग्जाम हुआ था उसमें जो ज़्यादा स्कोर कर दिया है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मेरा तो इतना अच्छा नहीं हुआ था, बस जैसे तैसे करके एग्ज़ाम में निकल गया है शायद, मुझे लगता है। पता नहीं क्या है क्या नहीं किया है, बट हो तो गया था। देखते हैं रिजल्ट 2 महीने के बाद शायद आता है या 1-1.5 महीने के बाद आता है, पता नहीं कब आता है। आगे बहुत सारे एग्जाम लगा हुआ है, SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया है, IBPS PO का भी आ जाएगा, 15 दिन के बाद शायद आ जाएगा। एंड हमें पढ़ना है। एंड काफ़ी सारे एग्ज़ाम, शायद 6 एग्ज़ाम तो ऐसे ही होते हैं। एंड LIC वगैरह का शायद असिस्टेंट वगैरह का कुछ आएगा, ऐसा ही करके शायद 7-8 एग्ज़ाम निकलेंगे, हमें सब देना है। बस इस बार 2-4 फोड़ना है, ठीक है। एंड वीडियो में चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना एंड थोड़ा शेयर वगैरह कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।